हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 4 शुरू कर चुके थे, उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। तो ऐसे स्त्री पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें हम बांझ कहते हैं या उन्हें बांझ कहा जाता है। यानी कि वे स्त्री पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बांझपन की श्रेणी में रखते हैं, या इस गुण को, उनके इस विशेषता को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, नपुंसक इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है मतलब इस बांझपन के लिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो उसकी कुछ जो टेक्नोलॉजी हैं, कुछ विधियां हैं, उनके द्वारा हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इसी में जो सहायक जनन प्रौद्योगिकियों, इनके द्वारा हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ART। तो ART के द्वारा उन स्त्री पुरुषों को संतान उत्पन्न करने योग्य बनाया जाता है जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। यानी कि ऐसे स्त्री पुरुष जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उनके लिए संतान उत्पन्न करने योग्य बनाया जाता है इन टेक्नोलॉजी के द्वारा, कुछ विधियाँ हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इनमें ही एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बॉडी। ठीक है, तो परखनली शिशु का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनकी अंडवाहिनी अंडाणु को स्थानांतरण करने में सक्षम ना हो। यानी कि उनकी जो अंडवाहिनी है, ओवरी है, वो ओवम के लिए ट्रांसफर ना, तो हम क्या करते हैं, तथा उनका जो गर्भाशय है वो सामान्य हो, यानी कि उनका जो यूट्रस है वो सही हो और अंडाशय इस लायक हो कि अंडाणु उत्पन्न कर सके। उनका जो अंडाशय है उसमें अंडाणु का निर्माण भी हो रहा हो, लेकिन उनकी जो अंडवाहिनी है वो अंडाणु का क्या ना करे, ट्रांसफ़र ना करे, स्थानांतरण ना करे। तब हम क्या करते हैं, इस विधि में स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लिया जाता है। यानी कि जो स्त्री का अंडाशय है उसके जो इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी से क्या निकाल लें हम, अंडाणु को निकाल लें, यानी कि ओवम को निकाल लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, जब उसके ओवरी से ओवम के लिए अंडाशय से यानी कि निकाल लिया जाता है, ओवम के लिए यानी कि अंडाणु के लिए निकाल लिया जाता है। इस विधि में स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लिया जाता है और उस स्त्री के अंडाणु को उसके पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में पात्र निषेचन कराया जाता है। इसके द्वारा भ्रूण बनाया जाता है। कहने का मतलब है, परखनली शिशु में क्या करना होता है कि अगर किसी स्त्री के जो अंडवाहिनी है उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से वो ओवम का ट्रांसफ़र ना कर रही हो, तो क्या करेंगे हम, जो अंडवाहिनी से अंडाणु को निकालेंगे इंजेक्शन के द्वारा और उसके जो पुरुष का शुक्राणु होगा उसके साथ लैब में पात्र निषेचन कराते हैं, जिसके द्वारा भ्रूण बनाया जाता है। बाद में भ्रूण के लिए जो स्त्री है उसके गर्भाशय में अंतरोपण कर दिया जाता है। राइट, परखनली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ZIPT, जायोड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी विकृत हो गई हो परंतु उनका अंडाशय यानी कि ओवरी व गर्भाशय यानी कि यूट्रस सामान्य हो, तो उनमें हम क्या करवाते हैं, विड्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लैब के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक, नर में होता है शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। तो अंडाणु और जो शुक्राणु होता है उसके लिए हम उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। कहाँ, लैब में, प्रयोगशाला में। ठीक है, तो युग्मनज जब 8 ब्लास्टोमियर का होता है तो हम इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब 8 स्टेज का होता है जो युग्मनज, तब इसके लिए हम अंडवाहिनी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से क्या बनता है, 2N। ठीक है, फिर क्या होता है, इनका जो केंद्रक है लगातार विभाजित होता रहता है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ लिया होगा। फिर क्या होगा, 4 केंद्रक से ये 8 बनाता है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इसी तरह ये कंटिन्यू विभाजित होता रहता है। ठीक है, तो जब ये युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर का होता है यानी कि यहाँ पर, तब इसके लिए हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और उससे अधिक होता है उसके लिए हम बोलते हैं सेकंड, यानी कि इस परखनली शिशु का ये सेकंड पार्ट है, IUT। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, IUT या
ZIPT की, ठीक है। तो IUT के मतलब अल्ट्रा यूट्रेन ट्रांसफ़र, ठीक है। जब युग्मनज 8 से अधिक ब्लास्टोमियर यानी कि 16 या 32 या 64 का होता हो तो इसे हम गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जो 8 से अधिक ब्लास्टोमियर का हो यानी कि 16 या 32 या 64 या उससे अधिक, तब इसके लिए हम गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं भ्रूण के लिए, युग्मनज के लिए, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद है GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इन वो स्त्रियों में किया जाता है, मतलब वे स्त्रियां जिनका फिमरिया यानी कि झालर अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, जो झालर है वह अंडाणु के लिए पकड़े ही ना, तो उनमें हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि इनके अंडाणु को अंडाशय से निकाल लिया जाता है, निकाल करके फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट है उसके कृत्रिम गर्भाधान, यर्फिगल सीमाइनेशन, यानी कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जब किसी पुरुष के शुक्राणु, ये जो सीमन है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए या उसमें शुक्राणु की संख्या कम हो जाए, तो पुरुष के वीर्य को लैब में या प्रयोगशाला में सांद्र किया जाता है। सांद्र का मतलब उसे गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा होने पर यानी कि उसमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाई जाती है गाढ़ा करके। गाढ़ा होने पर उसे स्त्री में योनि के द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक सरोगेट माँ। सरोगेट माँ क्या है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि वह स्त्री जिसमें किसी दूसरे पुरुष व स्त्री का युग्मनज अंडवाहिनी या गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि ये जब होता है जब किसी स्त्री की जो गर्भाशय है वो इस लायक ना हो कि मतलब भ्रूण को रख पाए या बेबी को जन्म दे पाए, वो माँ इस काबिल ना हो, तब क्या होता है उसका जो युग्मनज है वो किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस माँ के लिए बोलते हैं हम सरोगेट माँ, वह स्त्री जिसमें किसी दूसरे पुरुष या स्त्री का युग्मनज अंडवाहिनी या गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सरोगेट माँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।